बीए सेकंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन ए भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण है कार्यालय हिंदी। ऑप्शन बी। कार्यालय हिंदी की विशेषता है तो कार्यालय हिंदी की विशेषताओं में निर्व्यक्तिकता, तथ्यों में स्वपूर्णता एवं स्पष्टता और असंदिग्धता, ये तीनों पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर घ वाला सही है, उपर्युक्त सभी। कार्यालय हिंदी का स्वरूप नहीं है संदिग्धता। ऑप्शन ग। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क। दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल जो राइट आंसर है उसको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ एक बार जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। सभी ऑप्शंस ना बोलने का कारण ये है कि लंबी वीडियो बन जाती है, जिस कारण मैं ऑप्शंस नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन ग 1975। हायरार्की शब्द का हिंदी रूपांतरण है पदक्रम। ऑप्शन ग। मलयालम किस प्रदेश की भाषा है? केरल। ऑप्शन घ। जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी है तो जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो जिला अधिकारी होता है, और उन्हीं को ही हम कलेक्टर बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन घ सही हो जाएगा। जेल प्रशासन का मुखिया कहलाता है जेल अधीक्षक। ऑप्शन ख जेल अधीक्षक। राजस्व प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो राजस्व प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी एडीएम होता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन का सही है। मेघालय की भाषा है तो मेघालय की भाषा मणिपुरी है। ऑप्शन ग। हिंदी को भारत के संविधान में डैश दर्जा प्राप्त है तो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ग। भाषा के आधार पर गठित प्रदेश है आंध्र प्रदेश। निम्न में कौन सा राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो बीजी खेर। ऑप्शन घ। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। कार्यालयी भाषा का प्रमुख उद्देश्य है तो कार्यालयी भाषा का प्रमुख उद्देश्य हिंदी को आदर दिलाना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना और राष्ट्रभाषा बनाना। तो ऑप्शन यहाँ पर घ वाला सही है, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। ऑप्शन ग 22।
लिटिगेशन अधिकारी को हिंदी में कहते हैं विधिक अधिकारी। आरटीआई ऑफिसर को जाना जाता है जन सूचना अधिकारी नाम से। कौन सा पद तृतीय श्रेणी में आता है या तृतीय श्रेणी का होता है? तो ओलंपिक। संस्थापन शाखा का प्रमुख कहलाता है राजपत्रित अधिकारी। लेखा शाखा का विभागाध्यक्ष होता है लेखाकार। कार्यालय पत्राचार किया जाता है कार्यालय हिंदी में। प्रशासनिक हिंदी को कहा जाता है कार्यालय हिंदी में। कार्यालय हिंदी होती है तो कार्यालय हिंदी दोस्तों औपचारिक हिंदी होती है। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तकनीक हिंदी का। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तकनीक हिंदी का। कार्यालय हिंदी का अन्य नाम है तो कार्यालय हिंदी का अन्य नाम कामकाजी हिंदी है। कार्यालय हिंदी होती है तो कार्यालय हिंदी औपचारिक होती है। भाषा का प्रयोजन क्या होता है? तो भाषा का प्रयोजन विचारों का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण होता है और इस तरीके से जो ऑप्शन गा वाला है ये सही है। उपर्युक्त दोनों यानी ऊपर के का और बा। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने किसका समर्थन किया? तो हिंदुस्तानी का समर्थन किया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है तो 22 है 22। साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका रूप होता है अनौपचारिक। ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय है राजभाषा। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या है? नागरी। हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है? हिंदी भाषा का क्षेत्र भारत, नेपाल और अन्य कुछ क्षेत्र हैं। हिंदी भाषा की लिपि का स्वरूप क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार। कार्यालय हिंदी का स्वरूप कैसा होता है? सटीक और औपचारिक। ऑप्शन ग सटीक और औपचारिक। कार्यालय हिंदी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कार्यालय। कार्यालय की परिभाषा के अनुसार संस्थान के विभिन्न विभागों में की जाने वाली गतिविधियों का समन्वय करता है कार्यालय। कामकाजी हिंदी को दफ्तरी भाषा का नाम किसने दिया? तो डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने।